हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कक्षा 6 की हिंदी की बुक जो मल्हार है उसका फर्स्ट चैप्टर है मातृभूमि, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय और उसकी संपूर्ण व्याख्या। ठीक है, तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है पाठ 1 मातृभूमि पाठ का नाम है। इसमें कवि परिचय क्या बताते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विशेष था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत अधिक प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो ये जो कवि हैं बेटा इस पोयम के, उनका नाम सोहनलाल द्विवेदी है, जो कि अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते थे। और इनका जन्म आज से लगभग 125 साल, इसका मतलब 125 ईयर्स पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो इनकी जो लेखनी थी, जो इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, वो स्पेशल अंग्रेजों के विरोध में लिखी हुई हैं। और उनका सबसे बड़ा प्रिय सब्जेक्ट जो था, जिसपे वो ज़्यादातर अपनी पोयम अपनी कविताएं लिखते थे, वो थी देशभक्ति। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं की कविता की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है जैसे कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसमें आपके दो शब्दार्थ भी हैं, जैसे नित का मतलब है हमेशा और सिंधु का मतलब होता है बेटा सागर, हिंद महासागर का एक भाग। तो जो हमारे इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश की खूबसूरती के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है वो इतना ऊंचा है कि उसको देखने पे ऐसा लगता है कि वो आकाश को चूम रहा है। और हमारे देश में, हमारे शहर, हमारे हिंदुस्तान में नीचे की तरफ नित सिंधु मतलब जो सागर है, जो हिंद महासागर का एक भाग है, वो इस तरह से झूम रहा है जैसे कि हमारे देश के चरणों को वो छू रहा हो, ऐसा महसूस होता है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ है गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इसमें शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। गंगा यमुन का मतलब है 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं। त्रिवेणी है भारत की प्रसिद्ध नदियाँ, जो कि आपकी फ़ोटो में भी दिखाई हुई है। आपको देखो 2 से 3 नदियाँ इसमें मिल रही हैं। तो इसी पोर्शन को, इसी जगह को त्रिवेणी कहा जाता है या संगम कह सकते हैं। लहर मतलब है पानी का हिलोरा, जो लहर उठती है, जब आपने समुद्र की लहरें उठते हुए देखी होंगी, वो हिलोरा बोलती है, पानी का हिलोरा या उमंग। छटा मतलब शोभा और चहर मतलब बिखरना। तो कवि आगे कहना चाहते हैं कि हमारे देश में त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम बनता है और उसमें जो नदियां हैं वो लहरा लहरा कर उमंग से हिलती हुई लहराती हुई आती हैं, जिसकी जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और वो दृश्य इतना मनमोहक, इतना सुंदर होता है कि उसकी छटा जो है पूरे हमारे प्रकृति में फैल जाती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और शोभा देती है। तो चलिए बच्चों हम अपने तीसरे प्रसंग की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, अपनी भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने देश की भूमि के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी भूमि को क्या क्या कह रहे हैं। पहले हम शब्द देख लेते हैं। पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि का अर्थ होता है सोने के समान भूमि, जन्म भूमि का अर्थ होता है वह भूमि जहाँ जन्म लिया है। तो कवि इस पंक्तियों में हमें हमारे देश की भूमि की तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि जो हमारी देश की भूमि है वो पुण्य समान है। पुण्य मतलब बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारी गंगा भी, आप देखो गंगा जो हमारी नदी है वो भी इसी ज़मीन पर बहती है। और गंगा एक हम बहुत पुण्य पवित्र गंगा नदी को हम मानते हैं। तो जो गंगा नदी हमारी इस भूमि को पवित्र करते हुए बहती है, इसीलिए कवि हमारे देश की भूमि को पुण्य भूमि कहता है। स्वर्ण भूमि क्यों कहा है, क्योंकि हमारा देश एक समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसीलिए उन्होंने अपनी भूमि को स्वर्ण भूमि भी कहा है। वह जन्मभूमि मेरी, जहाँ पे कवि कहते हैं कि मैंने यहाँ पर जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लिया है, तो इसलिए ये मेरी भूमि जन्मभूमि भी है। और मातृभूमि क्यों बोला है, क्योंकि वो अपनी भूमि को अपनी माँ के समान मानते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। झरने अनेक झरते
जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। झरने का मतलब है खुशी से भरी हुई, आनंदित। पहाड़ियों का मतलब छोटे छोटे पहाड़, मस्त, खुशी से भरी हुई या आनंदित। तो कवि कहते हैं कि जो हमारी नदियां हैं जो पहाड़ों से पानी के रूप में नीचे बहती हैं, वो झरने बनकर अलग अलग पहाड़ियों से टकराकर नीचे झरने के रूप में आती है, जो कि ज़मीन तक पानी आता है। चिड़िया जो हैं बहुत खुशी से, बहुत मस्त होकर झाड़ियों में चहक रही हैं, मतलब गुनगुना रही हैं, अपनी भाषा में गीत गा रही हैं। चलिए बच्चों, अब अपने अगले प्रसंग की ओर चलते हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है तन मन संवारती है। अमराइयाँ का मतलब होता है बेटा आम के पेड़ों का समूह, ऐसी जगह या ऐसा बाग जहाँ पर आमों के पेड़ होते हैं। मलय पवन होता है बेटा, इसका मतलब दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से आने वाली शीतल, सुगंधित और स्वास्थ्य वर्धक वायु। ऐसी हवा जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, सुगंधित होती है, ठंडी होती है, और वो कहाँ से आती है? दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से होती हुई आती है। तो कवि कहते हैं अमराइयाँ घनी हैं, आमों के जो बाग हैं, आमों के जो पेड़ हैं वो बहुत घने हैं, उनमें कोयल पुकारती है। पुकारने का मतलब किसी को बुलाती है, मतलब इस तरह से कोयल बोलती है कि जैसे किसी को पुकार रही हो। बहती मलय पवन है, तो मलय पर्वत, जैसे नीचे अर्थ में आप पढ़ रहे हो कि मलय पर्वत से आती हुई जो वायु है, जो हवा है, वो बह रही है और तन और मन दोनों को ही संवार रही है, मतलब दोनों को ही ये हवा बहुत अच्छी लग रही है और शीतल है और साथ में सुगंधित भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि का अर्थ है बच्चों धर्म की भूमि, कर्म भूमि धार्मिक कार्यों में परिपूर्ण कर्म भूमि। वह कवि कहते हैं कि यह मेरी धर्म भूमि है, यह मेरी कर्म भूमि है। धर्म भूमि मतलब यहाँ पर हमारे देश में इस भूमि पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत बहुत धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कर्म भूमि, इसी भूमि पर हम लोग जो है अपने कर्मों को करते हैं और धार्मिक कर्म भी, स्पेशली जो है धार्मिक कर्म करने वाली भूमि को कर्म भूमि कहा गया है। आगे कवि जी कहना चाहते हैं कि यह मेरी भूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया और यह मेरी माता के समान मेरी भूमि है। वो अपनी भूमि को अपनी माँ के समान मानते हैं। आगे है बच्चों, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी का अर्थ होता है बच्चों बांसुरी और पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। तो आगे कवि जी कहना चाहते हैं, अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि ये वो देश है, वो जगह है जहाँ पर रघुपति मतलब अर्थात भगवान राम ने भी जन्म लिया और जहाँ पर हमारी माता सीता ने भी जन्म लिया है, और श्री कृष्ण ने इसी धरती पर वंशी भी सुनाई है और पुनीत मतलब पवित्र गीता का संदेश भी दिया है। तो इस भूमि पर हमारे कवि बताना चाहते हैं क्या क्या काम हुए हैं, कौन कौन बड़े बड़े जो भगवान है, माता सीता है, श्री कृष्ण है, इन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया है और अपना पूरे कार्य किया है। साथ में श्री कृष्ण की जैसे बता रहे हैं आगे कि वंशी भी सुनाई है इसी धरती पर और पुनीत गीता का भी ज्ञान दिया है इसी धरती पर। चलिए बच्चों, अब अपने अगले प्रसंग की ओर चलते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। शब्दार्थ लेते हैं पहले। गौतम का अर्थ भगवान गौतम से है, भगवान गौतम बुद्ध। सुयश का मतलब है अच्छा यश, अच्छी ख्याति या सम्मान। दया मतलब करुणा या दूसरों के प्रति प्रेम। तो गौतम भगवान ने भी, जिनको हम गौतम बुद्ध बोलते हैं, उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया और अपना सुयश बढ़ाया, मतलब अपना नाम सम्मान जो है उन्होंने इसी धरती पर प्राप्त किया। उन्होंने जग को दया सिखाई। जो हम लोग हैं, हम प्राणी आम लोग हैं जो किसी पर दया नहीं करते या किसी का सहारा नहीं बनते, किसी की मदद नहीं करते, तो हमें मदद करना भी इन्होंने ही सिखाया और जग को दिया दिखाया। जो हम गलत पथ पे जा रहे हैं या हम में कोई बुराई वाला रास्ता आ रहा है या हम बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इन्होंने ही हमें दिया दिखाया ताकि हम अच्छे राह पर चल सके। तो इन्होंने हमें अच्छी राह पर चलना भी सिखाया। आगे बच्चों, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। बुद्ध भूमि का अर्थ है वह भूमि जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उनके विचार फैले। तो कवि कहते हैं कि ये वो भूमि है जहाँ पर युद्ध भी हुए, जो राजा महाराजों के टाइम पे युद्ध हुए। फिर हमारा देखिए, आप जानते हैं महाभारत का युद्ध भी इसी धरती पर हुआ।
रामायण का युद्ध भी इसी धरती पर हुआ। तो कवि ने इस भूमि को युद्ध भूमि का भी नाम दिया है। बुद्ध भूमि मतलब यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और उनके जो अच्छे विचार थे, सुविचार थे, वो फैले और सभी लोगों ने उनकी इन बातों को माना भी। आगे, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। आगे कहते हैं कवि कि ये मेरी भूमि मेरी माँ के समान है और मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान करता हूँ। और वह जन्मभूमि मेरी मतलब इसी भूमि पर मैंने जन्म लिया है। तो इस कविता के राइटर थे सोहनलाल द्विवेदी। इस प्रकार से हमने इस कविता का अध्ययन किया बच्चों, इसकी पूरी व्याख्या को समझ लिया है। और इस कविता से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका अभ्यास हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।